मुझे लगता है कि 18वीं लोकसभा एक ऐसी लोकसभा होगी चुनाव के पहले जहां पे विपक्ष अपनी हार मान चुका है, जहां पे पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है, बस प्रयास करके मतदान स्थल पर जाके के अपने स्तर पर वोट डालना है। और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह आश्वस्त नहीं होगी जी आप तो? मैं भी आश्वस्त हूं जनता जनार्दन की कृपा से, लेकिन जनता जनार्दन अपने मतदान केंद्र पर जाकर के सबसे पहले मतदान करके इस आश्वस्ति पर अपनी मुहर लगाए। योगी जी, एक और बड़ा सवाल, गंभीर मुद्दा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, और ये भी बड़ा चुनावी मुद्दा विपक्ष भी बना रहा है, और जाहिर सी बात है युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और युवाओं की आप बात करते हैं, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप? पेपर लीक की कुछ घटनाएं हुई हैं और ये एजेंसी के स्तर पर हुई है। हमने दोनों मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई की है और हमने पहले से इस बारे में कहा है कि जिसकी भी संलिप्तता होगी, ये मान के चलिए कि ऐसे तत्वों के साथ जो युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके साथ क्या व्यवहार हम लोग करते हैं ये उसको भी पता है। और अब देखना, हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी जी, अखिलेश यादव कल आजम खान से मिलकर आए और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, पूरे परिवार पर आप लोगों ने एक तरह से अत्याचार किया, झूठे मुकदमे बनाए दिन भर कि पूरे के पूरे, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में ऐसा शायद ही कोई उदाहरण देखने को मिले। देखिए, ये तो उनके कर्म, उनको मुकदमे में अपराधी बनाया होगा। सरकार कहां से सामने आ जाती है? उन्होंने जो कहा, लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में उसकी जो है न्यायालय ने उनको सजा की है। सरकार थोड़े सजा करती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर है, ये तो न्यायालय की अवमानना है। उनका कहना है झूठे मुकदमे बनाए गए। झूठे मुकदमे कहां से बना दिए गए? आप डकैती डालिए और उसके बाद कहें साहब पे तो मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आप झूठे कैसे कह सकते हैं? फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे। अरे एक व्यक्ति एक ही बार पैदा होगा ना, 2 बार थोड़े पैदा हो जाएगा। आप हर बार नए नए सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, कभी कह देंगे कि हम इस सन में पैदा हुए थे, कभी कहेंगे यानी अवसर के अनुसार आप जन्म ले लेंगे क्या? अरे व्यक्ति तो एक ही बार पैदा होता है, बार बार थोड़े पैदा होता है। तो आप गलत प्रमाण पत्र आप स्वयं प्रस्तुत करें, गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से प्रस्तुत करें, तो उसमें हमारी गलती कहां से है? वो तो एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट है और न्यायालय उसमें सजा कर रही है, सरकार भी नहीं कर रही है। न सरकार मुकदमा कर रही है, न सरकार जो है उसमें कहीं भी सरकार पार्टी नहीं है। तो ये तो देखिए, ये लोग इस सारे कारनामे में सब लोग भी संलिप्त है। पीटीए जिसकी बात कर रहे हैं, यही पीटीए है। इस फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी तरीके से गतिविधियों को आगे बढ़ाना, लोगों को इस तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ाना, ये सब उनका काम। योगी जी, लेकिन देश भर में आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। देखिए, ये तो गलत है कि अगर विपक्ष, इस देश में लोकतंत्र है, विपक्ष भी तो अपनी बात कह सकता है। हमने कहीं लोकतंत्र को कम करने की बात तो नहीं की, और आप भी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन डराते हैं आप लोग एजेंसियों से। हम एक बात बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बन पाए होते? तो लोकतंत्र के कारण ही संभव हो पाया है और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण ही हो पाया है। लेकिन लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी संस्था को डकैती डालने की छूट तो नहीं है। हम लोग मालिक नहीं हो सकते। मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं, लेकिन मैं प्रदेश का मालिक नहीं हो सकता। मैं एक जनसेवक हूं, मैं एक कस्टोडियन मात्र हूं। अगर यह भाव मेरे मन में आएगा, मैं जो भी काम करूंगा नियम के अनुरूप करूंगा। अगर नियम विरुद्ध में कोई आचरण करता हूं तो मुझ पे भी वो कानून उतना ही लागू होता है जितना किसी अन्य पे लागू होता है।
मैं कानून से ऊपर नहीं हो सकता हूं, हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। और जैसी करनी वैसी भरनी। अन्ना हजारे जी का मैं बयान पढ़ रहा था, जी, आप उनके बयान को देखें ना, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है जैसा किया है वैसे भर रहे हैं, तो कोई इसमें क्या कर सकता। लेकिन कि दिल्ली में आप लोगों का संगठन